प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या किसी ज्योतिष संबंधी किसी अन्य विषय पर हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9140819264 9140819264 पर संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत हमसे मिल सकते हैं। दर्शकों, पिछले कई वीडियो में हमने सहज भाव की चर्चा किया। सहज भाव अर्थात कुंडली का तृतीय भाव, भाई बहन का भाव, पराक्रम का भाव, इस पर हमने कई वीडियो बना करके डाला, आपके साथ शेयर किया। दर्शकों, आज इसी कड़ी में हम सहज भाव के अंतर्गत चर्चा करेंगे। सूत्र है हमारा कि यदि सहजेश या तृतीयेश और मंगल केंद्र में हो, कोण में हो, तो जातक को भाई बहन का सुख होता है, सहोदर का सुख होता है। जातक को सहोदर का सुख होता है। महर्षि पाराशर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि मैत्रेय, यदि तृतीयेश या सहजेश और मंगल केंद्र में हो अथवा कोण में हो, कोण मतलब 1, 5, 9 में हो, तो जातक को भाई बहन का सुख होता है। अथवा सहजेश या तृतीयेश और मंगल अपनी उच्च राशि में, अपने घर में, स्वराशि में या मित्र की राशि में हो, तो जातक को भाई बहन का सुख होता है। दर्शकों, अब यहाँ पर जो कहा गया कि सहजेश और मंगल अपनी उच्च राशि में या स्वगृह में या मित्र की राशि में हो तो भाई बहन का सुख होता है। ऐसी स्थिति में ये सूत्र केंद्र और त्रिकोण से बाहर के लिए कहा गया है। 2, 3, 6, 8, 11 और 12 भाव के लिए कहा गया है कि यदि सहजेश और मंगल अपनी उच्च राशि में, स्वराशि में या मित्र की राशि में स्थित हों तो जातक को भाई बहन का सुख होता है, सहोदर का सुख होता है। आइए देखते हैं। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है, किसी जातक का मेष लग्न में जन्म हुआ है, तो तृतीयेश कौन होगा? मेष, वृष, मिथुन। तो सहजेश कौन हुआ? बुध। तृतीयेश कौन हुआ? बुध। उसी को हम सहजेश बोलते हैं, उसी को तृतीयेश बोलते हैं। चूंकि तृतीय भाव को सहज भाव के नाम से जानते हैं, इसलिए उसको हम सहजेश भी कहते हैं। लग्न कौन सी है? मेष लग्न। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से 12 राशियां हो गई। अब दर्शकों, मेष लग्न की कुंडली में कह रहे हैं कि किसी भी लग्न की कुंडली हो, तृतीयेश और मंगल केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में हो या कोण में हो, 5 और 9 भाव में हो, तो जातक को सहोदरों का सुख होता है। सूत्र हमारा है, यदि सहजेश और मंगल केंद्र
कोण में हो, कोण में हो तो जातक को, जातक अर्थात जिसका जन्म है, जिसकी कुंडली है, जात चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, तो जातक को सहोदरों का सुख होता है, सहोदरों का सुख होता है, सुख होता है। यदि सहजेश और मंगल केंद्र कोण में हो तो जातक को सहोदरों का सुख होता है। अब सहजेश यहाँ कौन है? सहजेश बुध है। सहज भाव में जो राशि है उसका जो स्वामी है सहजेश बुध है, और मंगल तृतीय भाव का कारक मंगल होता है। ये केंद्र कोण में हो, कहीं पर यहाँ हो, केंद्र में हो या कोण में हो। मान लीजिए मंगल लग्न में बैठा हुआ है और बुध भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। अब देखिए दोनों सहजेश भी कोण में है और तृतीय भाव कारक मंगल लग्न में बैठा केंद्र में है। ऐसी स्थिति अगर हो तो जातक को भाई बहन का सुख होता है, सहोदर का सुख होता है। कहीं भी केंद्र और कोण में हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं मंगल बुध। मान लीजिए बुध और मंगल लग्न में बैठे हुए हैं, यहाँ बुध और मंगल लग्न में ही बैठे हुए हैं, ये भी हो सकता है, या किसी भी भाव में बैठ सकते हैं केंद्र कोण में। अगर ऐसी स्थिति हो तो जातक को भाई बहन का सुख होता है, सहोदरों का सुख होता है। लेकिन इसी में दूसरी कड़ी है, इसी सूत्र का दूसरी कड़ी है, फर्स्ट सेकंड दूसरी कड़ी है, यदि सहजेश और मंगल स्वगृह उच्च या मित्र की राशि में हो तो जातक को सहोदर का सुख होता है। दूसरी कड़ी क्या है? यदि सहजेश और मंगल, यदि सहजेश और मंगल उच्च स्वगृह या मित्र राशि में हो, मित्र की राशि में हो तो जातक को सहोदर का सुख होता है, सहोदरों का सुख होता है, सुख होता है। दर्शकों सूत्र, पहले सूत्र का पहली कड़ी है, यदि सहजेश और मंगल केंद्र में हो तो जातक को सहोदरों का सुख होता है। ये श्लोक कौन सा है? बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक है। इसकी पहली कड़ी है, यदि सहजेश और मंगल केंद्र कोण में हो तो जातक को सहोदरों का सुख होता है, जो हमने आपको समझाया। दूसरी कड़ी है, यदि सहजेश और मंगल उच्च स्वगृह या मित्र की राशि में हो तो जातक को सहोदरों का सुख होता है। एक ही श्लोक है, इसको इस तरह से श्लोक लिखा गया है, यदि सहजेश और मंगल, यदि सहजेश और मंगल केंद्र कोण में हो या उच्च स्वगृह या
मित्र राशि में हो, मित्र की राशि में हो तो जातक को सहोदरों का सुख होता है, सुख होता है। बृहत् पाराशर होरा शास्त्र, बृहत् पाराशर होरा शास्त्र 6वां श्लोक 15वां अध्याय। यदि साहजेश और मंगल केंद्र कोण में हो, जो मैंने पहले आपको बताया कि साहजेश यहाँ बुध है और मंगल ये दोनों केंद्र में हो, या तो एक साथ हो केंद्र में, कोण में किसी भाव में, केंद्र 1 4 7 10 और कोण 5 9 इसमें हो किसी भाव में, या तो एक साथ हो या अलग अलग हो केंद्र कोण में। मान लीजिए मंगल केंद्र में है 10th में और बुध 5th भाव में बैठा हुआ है, या मंगल 7th भाव में बैठा हुआ है और बुध 10th भाव में बैठा है, ऐसा भी हो सकता है। या दोनों साहजेश और मंगल भाग्य भाव में बैठे हों, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति हो तो जातक को सहोदरों का सुख होता है। लेकिन आगे इसी में कहा, देखिए केंद्र और कोण में हो या उच्च स्वगृह या मित्र की राशि में हो। अब यहाँ केंद्र कोण या कहा, हटा करके कहा उच्च स्वगृह या मित्र की राशि हो। इसका मतलब है कि केंद्र और त्रिकोण को छोड़कर अन्य जो भाव हैं उसमें भी अगर उच्च राशि में है, स्वगृह में है या मित्र की राशि में है तो जातक को सहोदरों का सुख होता है। दर्शकों, मान लीजिए साहजेश और मंगल यहाँ बैठा हुआ है 8th भाव में अपनी राशि में, और बुध अपनी राशि में यहाँ 6ठे भाव में बैठा हुआ है। तो क्या होगा, बुध 6ठे भाव में लेकिन अपने घर में बैठा हुआ है तब भी बली है, और मंगल अपने घर में बैठा हुआ है यहाँ तब भी बलवान है। ऐसी स्थिति में जातक को भाई बहन का सुख होगा। या फिर बुध शुक्र की राशि में बैठा हो, यहाँ बैठा हो, मित्र की राशि में बैठा हो, या फिर बुध यहाँ बैठा हो, एकादश भाव में बुध बैठा हो, और मंगल 12वें भाव में बैठा हो, यहाँ बैठा हो। अब यहाँ देखिए तृतीय भाव का कारक मंगल मित्र की राशि में बैठा है, मंगल का बृहस्पति मित्र है, मित्र की राशि में बैठा हो, भले ही 12वें भाव में हो लेकिन मित्र की राशि में। यहाँ क्या कहा जा रहा है, उच्च स्वगृह या मित्र की राशि में हो, तो मंगल मित्र की राशि में यहाँ बैठा हुआ 12वें भाव। और बुध साहजेश कहाँ बैठा है, ये भी मित्र की राशि में बैठा हुआ है बुध। अगर ऐसी स्थिति हो तब भी जातक को सहोदरों का सुख होता है, भाई बहन का सुख होता है, एक से अधिक भाई बहन होते हैं। मान लीजिए कि साहजेश केंद्र में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हो बुध, और मंगल 7th भाव में बैठा हो यहाँ पर, तब क्या होगा, अब यहाँ देखिए मंगल केंद्र में बैठा हुआ है और बुध कहाँ है, बुध त्रिकोण में है, बुध त्रिकोण में, लेकिन दोनों शत्रु राशि में है। मंगल भी सम की राशि में है, शुक्र की राशि में है, और बुध शत्रु की राशि में है। बुध बृहस्पति में शत्रुता होती है, बुध शत्रु राशि में बैठा हो, लेकिन बुध यहाँ अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, साहजेश अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और मंगल केंद्र में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी सहोदरों का सुख हो सकता है। थोड़ी सी यहाँ असमंजस की स्थिति है क्योंकि मंगल सम की राशि में है, शुक्र की राशि में है, मित्र की राशि में नहीं बैठा हुआ है। यहाँ कहा जा रहा है यदि साहजेश और मंगल उच्च में हो, स्वगृह में हो या मित्र की राशि में हो। मान लीजिए कि मंगल
बैठा हो अपनी राशि में, यहाँ बैठा हो लग्न में बैठा हो। अगर मंगल यहाँ लग्न में बैठता है अपनी राशि में, केंद्र में बैठा हुआ है, में अपनी राशि में है, और बुध यहाँ बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक को सहोदरों का सुख होगा, क्योंकि बुध अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, त्रिकोण में है, और मंगल केंद्र में है, अपनी राशि में है, इसलिए निश्चित रूप से होगा। या मान लीजिए हम वृष लग्न की कुंडली ले लेते हैं, किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है। वृष लग्न की कुंडली में तृतीयेश कौन होगा? वृष मिथुन कर्क, तृतीय भाव में कर्क राशि होगी। कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेष, इस प्रकार से राशियां हैं। अब मान लीजिए तृतीयेश कर्क राशि है, तृतीय भाव में, कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। तृतीयेश चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हो यहाँ केंद्र में। अब हम केंद्र को छोड़ देते हैं, हम इस समय चर्चा कर रहे हैं केंद्र से बाहर के भाव। मान लीजिए तृतीयेश चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है अष्टम भाव में। अब देखिए चंद्रमा बृहस्पति का मित्र है, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, बृहस्पति मित्र है चंद्रमा। मित्र की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, और सहजेश तृतीय भाव का कारक मंगल, तृतीय भाव का कारक मान लीजिए द्वादश भाव में बैठा है यहाँ। अब यहाँ देखिए मंगल अपनी राशि में बैठा है 12वें भाव में, स्वगृह है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? उच्च हो या स्वगृह हो या मित्र की राशि, तो मंगल यहाँ अपनी राशि में बैठा है 12वें भाव में, और चंद्रमा तृतीयेश कहाँ है? मित्र की राशि में बैठा है अष्टम भाव में। ये अष्टम भाव में है और मंगल, चंद्रमा अष्टम भाव में है और मंगल द्वादश भाव में है, लेकिन दोनों अपने, मंगल अपने घर में है और चंद्रमा मित्र की राशि में है। ऐसी स्थिति में जातक को सहोदरों का सुख होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों, यदि मान लीजिए वृष लग्न की ही कुंडली है और अगर चंद्रमा के साथ में यहाँ कोई पापक ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए राहु बैठ जाए यहाँ और केतु यहाँ बैठा हो, तब क्या होगा? मंगल अपनी राशि में है द्वादश में, चंद्रमा यहाँ है मित्र की राशि में, इससे तो योग बन रहा है सहोदरों। लेकिन राहु और केतु अगर बैठ जाएं और मान लीजिए मंगल पर दृष्टि हो शनि की, या शनि मंगल के साथ में बैठ जाए यहाँ, तब क्या होगा? मंगल के साथ में भी पापक ग्रह बैठ गया और चंद्रमा के साथ में भी पापक ग्रह बैठ गया राहु। ऐसी स्थिति में क्या होगा? राहु अपनी नीच राशि में है धनु में, शनि अपनी नीच राशि में है मंगल के साथ में। ऐसी स्थिति में क्या होगा बताइए? ऐसी स्थिति में क्या सहोदरों का सुख होगा? जहां योग पॉजिटिव हो रहा था जितना, उतना निगेटिव हो गया। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में असंभव सा है, 100% गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि निश्चित रूप से इनके सहोदरों का योग होगा। अगर होगा तो इन ग्रहों की शांति कराने से, संतान गोपाल का मंत्र जपाने से, भगवान नारायण की कृपा से ही इनके संतान हो सकती है। इनके सहोदरों का सुख, जिस भी जातक की कुंडली है उसको सहोदरों का सुख हो सकता है, वो एक से अधिक भाई बहन हो सकते हैं। दर्शकों, आइए हम मिथुन लग्न की कुंडली बना के देखते हैं। यदि मिथुन लग्न की कुंडली है किसी जातक की, तो उसमें क्या योग होगा? यदि किसी जातक की मिथुन लग्न की कुंडली है तो तृतीयेश कौन होगा? मिथुन कर्क सिंह, तृतीयेश सूर्य होगा। लग्न कौन सी है? मिथुन लग्न। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। मिथुन लग्न की कुंडली में तृतीयेश कौन होगा? सूर्य होगा। तृतीय भाव में सिंह राशि, सिंह का स्वामी सूर्य है। सूर्य अगर यहाँ बैठ जाए अष्टम भाव में, तृतीय सूर्य अष्टम भाव में बैठ जाए यहाँ पर, और तृतीय भाव का कारक मंगल, तृतीय भाव का कारक मंगल
अपनी शत्रु राशि में बैठ जाए। मान लीजिए मंगल यहाँ बैठ जाए बुध की राशि में, मंगल केंद्र में बैठ जाए, तब क्या होगा? देखिए मंगल केंद्र में है यहाँ और सूर्य अपनी शत्रु राशि में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, खराब स्थान पर है। अगर ये मित्र की राशि में सूर्य होता तो मंगल यहाँ केंद्र में था, संभावना थी, लेकिन यहाँ सूर्य शत्रु राशि में बैठा हुआ है, मंगल भी शत्रु राशि में बैठा है बुध की राशि में। ऐसी स्थिति में भले ही मंगल केंद्र में संभावना तो बनेगी, लेकिन सहोदरों का होना कठिन है। दर्शकों, अगर कर्क लग्न की कुंडली किसी जातक की है तब क्या होगा? मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क, सिंह, कन्या, तृतीय भाव में कौन सी राशि होगी? कन्या। कन्या का स्वामी बुध होता है। बुध कहीं खराब भाव में बैठा हो, मान लीजिए कि बुध 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 इस प्रकार से राशियां स्थापित हैं। कर्क लग्न की कुंडली है। अब तृतीय से यहाँ कौन है? तृतीय भाव में कन्या राशि है, कन्या का स्वामी बुध होता है। बुध मान लीजिए यहाँ बृहस्पति की राशि में छठे भाव में बैठा हुआ, बुध बृहस्पति की राशि में छठे भाव में बैठा हुआ है, और मंगल शनि की राशि में अष्टम भाव में बैठा हुआ। अब यहाँ देखिए तृतीय भाव का कारक मंगल अष्टम भाव में है और शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शनि की राशि में बैठा। कुंभ राशि शनि की राशि है, कुंभ का स्वामी शनि होता है, शनि मंगल का शत्रु है, शत्रु राशि में बैठा है। अब बुध यहाँ धनु राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है। बुध का बृहस्पति नैसर्गिक शत्रु होता है, शत्रु राशि। क्या ऐसी स्थिति में इनके सहोदर होंगे? दर्शकों, असंभव है, कठिन है, क्योंकि दोनों खराब भाव में बैठे हैं और शत्रु राशि में बैठे हैं। यहाँ सूत्र हमारा क्या है? यदि सहजेश और मंगल केंद्र कोण में हो या उच्च स्वगृह या मित्र की राशि में हो, उच्च में हो, स्वगृह में हो या मित्र की राशि में हो। अब हम मान लीजिए दूसरी कुंडली लेते हैं। मान लीजिए कि 6 गिनती है, यहाँ सिंह लग्न की कुंडली है। कौन सी लग्न है? सिंह लग्न। सिंह लग्न की कुंडली है 5, 6, 7। सिंह लग्न की कुंडली है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 इस तरह सिंह लग्न की कुंडली है। अब सिंह लग्न की कुंडली में तृतीय कौन होगा? तृतीय भाव में तुला राशि, तुला का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र अपनी शत्रु राशि में बैठा हो। शुक्र की शत्रु राशि कौन सी है? कर्क। कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा और शुक्र नैसर्गिक शत्रु होते हैं। मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा हुआ है द्वादश भाव में, और तृतीय भाव का कारक मंगल छठे भाव में बैठा हो, यहाँ बैठा हो, तब क्या स्थिति होगी? अब दर्शकों, मंगल यहाँ शत्रु राशि में है, शनि उसका शत्रु है। मकर राशि का स्वामी कौन होता है? शनि। शनि और मंगल में शत्रुता है, शत्रु राशि में है। लेकिन दर्शकों एक चीज़ यहाँ देखिए कि मंगल अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, मकर राशि में बैठा हुआ है, उच्च का होके बैठा हुआ है और अपनी उच्च राशि में बैठा है, और है कहाँ का स्वामी? भाग्येश है और चतुर्थेश है। सिंह लग्न के लिए मंगल परम योग कारक है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर अपनी उच्च राशि में छठे भाव में बैठा है। ऐसे जातक को निश्चित रूप से सहोदरों का सुख होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भले ही तृतीयेश या सहजेश शुक्र द्वादश भाव में शत्रु राशि में बैठा हुआ है, लेकिन मंगल इतना बलवान है कि निश्चित रूप से इनको सहोदरों का सुख होगा।
होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, आइए हम तुला लग्न की कुंडली लेते हैं। मान लीजिए किसी जातक की तुला लग्न की कुंडली है। मान लीजिए किसी जातक की तुला लग्न की, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। अब तुला लग्न के लिए तृतीयेश कौन होगा? तृतीय भाव में धनु राशि है। धनु का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति मान लीजिए यहाँ शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, या यहाँ बृहस्पति की राशि में बृहस्पति बैठा हुआ, बृहस्पति स्वराशि में बैठा हुआ है, यहाँ अपनी राशि में बृहस्पति बैठा हुआ। और मंगल यहाँ बैठ जाए अष्टम भाव में, या मंगल द्वितीय भाव में बैठा हो, यहाँ पर मंगल बैठा हो। तृतीय भाव का कारक मंगल द्वितीय भाव में अपने घर में हो, और तृतीय भाव का स्वामी या तृतीयेश या सहजेश बृहस्पति अपनी राशि में बैठा हो छठे भाव में। तब क्या इनकी संतान होगी? दोनों देखिए केंद्र और त्रिकोण से बाहर के भाव हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बृहस्पति अपनी राशि में बैठा है, मंगल अपनी राशि में बैठा है। दोनों सूत्र हमारा क्या है? यदि सहजेश और मंगल केंद्र कोण में हो, केंद्र कोण तो आप समझ गए अच्छी तरह से, यदि सहजेश और मंगल केंद्र कोण में हो, या इसके आगे का हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि सहजेश और मंगल स्वगृह में हो, उच्च में हो, स्वगृह में हो, या मित्र की राशि में हो। तो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? स्वगृह की। अब यहां देखिए सहजेश बृहस्पति अपनी राशि में है, स्वगृह में है, और तृतीय भाव कारक मंगल स्वगृह में है। दोनों स्वगृह में है, एक द्वितीय भाव में है और दूसरा छठे भाव में है। दोनों खराब भाव हैं, लेकिन दर्शकों अपनी राशि में बैठे हैं सहजेश और मंगल। इस कारण से जातक को सहोदरों का सुख होगा। ये रही चर्चा सहोदरों की। दर्शकों, शायद आशा है कि आपकी समझ में आ गई होगी बात, इसलिए अन्य लग्नों पर हम चर्चा न करके बात को यहीं पर संपन्न करते हैं। अगले वीडियो में हम पुनः एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। दर्शकों, यदि किसी की कुंडली में सहजेश और मंगल, जिस सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं, यदि सहजेश और मंगल केंद्र कोण में भी न हो, अपनी उच्च राशि, स्वगृह राशि या मित्र की राशि में भी न हो, पाप ग्रहों की राशि में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, और जिनकी कुंडली है, जिस भी जातक की कुंडली है, उसके माता पिता चाहते हैं कि एक से अधिक संतान हो, तो उनको संतान गोपाल का मंत्र जाप कराना चाहिए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। भगवान नारायण की कृपा से, गोविंद की कृपा से संतान उन्हें अवश्य होगी और पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसे कई अनुष्ठान कराए जा चुके हैं। जिनके संतान नहीं थी या कन्या संतानें थी, एक से अधिक कन्या संतानें थी, और संतान गोपाल का मंत्र विधिवत जाप कराया गया और उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो दर्शकों, ग्रहों में, ग्रह शांति में बहुत शक्ति है, वेदों में बहुत शक्ति है। जो वेदों में व्याख्याएं की गई हैं, लिखा गया है, वो असत्य नहीं हो सकता। ये ऋषियों महर्षियों की तपस्या है, वेदों में श्लोकों के रूप में आई है। जन्म जन्मांतर तक जंगलों की जड़ी बूटियाँ खा करके तपस्या करते रहे, शोध करते रहे, तब उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर ऐसा किया जाए तो इसका फल ये होगा। तो दर्शकों, शास्त्र में जो लिखा है बिल्कुल सत्य है। अब हमारी निष्ठा और विश्वास कितना है उसमें, और हमारा प्रारब्ध कितना कमज़ोर और मजबूत है। हो सकता है हमारा प्रारब्ध ज़्यादा कमज़ोर हो, एक बार अनुष्ठान कराने से न काम बने तो दोबारा कराना चाहिए, दोबारा से भी न बने तिबारा, तिबारा में भी न बने
तो चौथी बार गारंटी है, 100% गारंटी है कि काम उसका अवश्य होगा। कलयुग में ये नियम है कि 4 गुना काम करने से वो फल प्राप्त होता है। जरूरी नहीं, कुछ लोग भाग्यशाली हैं, प्रारब्ध मजबूत है, बहुत कमज़ोर नहीं रहा प्रारब्ध, और एक बार थोड़ा बहुत जब अपने से ही किया संतान हो गई, या किसी ने एक बार अनुष्ठान कराया उसका काम हो गया। कोई 2 बार कराता है फिर भी नहीं होता, कोई 3 बार कराता है, लेकिन दर्शकों चौथी बार अवश्य काम होता है। स्वयं करें या योग्य ब्राह्मण द्वारा कराएं, लेकिन मनुष्य का पुरुषार्थ है, धर्म है, जितनी सामर्थ्य और शक्ति हो कर्म करना चाहिए, कर्म से पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें आपको प्रलोभन नहीं दे रहे हैं कि संतानोत्पत्ति करिए, आप वंश वृद्धि करिए, लेकिन जो आवश्यक समझते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो पुत्र की लालसा में 4-4, 5-5 संतानें, आज भी 5-5 कन्याएं जिनके हो जाती हैं पुत्र की लालसा में, उनके लिए मेरा ये संदेश है कि ऐसे लोग निश्चित रूप से इस मंत्र का जाप करें, ग्रह शांति का मंत्र जपें, संतान गोपाल का मंत्र जपें, ब्राह्मण द्वारा जपाएं, जैसी शक्ति हो उनकी, निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी और उनको मनोकामना उनकी पूर्ण होगी। दर्शकों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।